शेयर स्क्रीन। ठीक है बेटा, ये कहीं भी फील्ड्स में का एंट्री करनी आए तो उन्हें फील्ड्स के सिर्फ डबल क्लिक कर दो तो आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। जैसे आईएसपी में आपने एंट्री करनी है तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा ब्लैंक, तो आपने यहाँ पर इसका नंबर टाइप कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसका सब्जेक्ट लिखना है तो 600 में गए और 650 पर आपने डबल क्लिक किया और सब फील्ड ए पे आपने सब्जेक्ट लिखना है तो आपने इसका सब्जेक्ट लिख दिया। IT। बट 700 में मल्टीपल आथर को क्या है, 711 में मुझे कहा सेकंड आथर जी एज एंट्री किया। 700 में जो है आथर जी कभी एंट्री, आपने आथर यहाँ पर लिखा है 100 के अंदर, तो 100 के अंदर आथर जो आपने लिखा था वो आथर की एंट्री जो है आप यहाँ पर रिपीट करेंगे। ठीक है, ये कॉपी क्यों, ये 100 में मैंने आपका आथर का नाम लिखा, यही आथर का नाम आप 700 में लिखेंगे। ठीक है, इसको आप इग्नोर करके लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पे 700 में आथर लिखा, 100 में आथर लिखा, यही सेम आथर आप 700 में जो है 700 की स्पीड ए में डबल क्लिक करके इसमें ए को डबल क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, दिस वे आप इसका ये सिंपल इंटरफेस में डेटा एंट्री आसानी से कर सकते हैं कि 200 में आपने इसकी लिखनी है टाइटल की इंफॉर्मेशन तो आप यहाँ से डेटा लगा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन जो आपकी इस तरीके से आप उसमें फीड करेंगे। चैनल में पहले से ही रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं तो आप ये सारे रिकॉर्ड्स जो है इसके अंदर कर सकते हैं फीड। ठीक है बेटा, क्लियर थी एंट्री क्या ना। तो इस वर्कशीट्स के अंदर ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये आपको हेल्प बताएगा कि किस तरीके से आप इसमें एंट्री करें। जितने भी टेक नंबर्स हैं जैसे 100 है तो 100 में यहाँ जाता है कि व्हाट इज 700 में, यहाँ 111 में, 110 में किस किस्म की डेटा आती है, तो आप क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि 100 में 100 की आपके एग्जाम्पल्स आ गए, 110 में बता रहा है कि 110 की एग्जाम्पल्स आ गए कि कौन कौन सी डेटा आपकी आएगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसकी हर सब फील्ड्स की आपको ऑटोमेटिकली हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे 701 में आप चाहते हैं कि इसमें क्या चीज़ आएगी 711 में, तो क्वेश्चन मार्क पर क्लिक करें तो बताएगा कि 701 में 11 में आप क्या ऐड करेंगे। आइडेंटिटी इन व्हिच द एंट्री एलिमेंट इज मीटिंग नेम, कि आपकी ये मीटिंग नेम आ गए जिस लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कॉन्फ्रेंस का नाम ओलंपिक्स गेम्स, एशियन गेम्स, ये आपकी मीटिंग के नेम्स जो है आ जाते हैं। ठीक है बाबा, तो ये हर सब फील्ड्स लेवल पर आपको मार्क्स समझना है तो उसके बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन इससे सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल है। अब इसका जो सबसे अहम काम है इस सॉफ्टवेयर्स का कि इम्पोर्टिंग एक्सपोर्टिंग, कि आप अपनी डेटा को जो है यहाँ पर कर सकते हैं एक्सपोर्ट। ये सपोज अब मैं यहाँ पर ये जो किताब थी मैंने आपके सामने खोली थी अमेजन की, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड्स का मार्क रिकॉर्ड जो है मुझे करना है अपनी डेटाबेस में ट्रांसफर। तो इसके अंदर मैंने कहा था कि इसके अंदर Z39.50 पहले से बिल्ट इन है। इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो Z39.50 का प्रोटोकॉल जो है वो पहले से अवेलेबल है। ये दिखा हुआ है ना Z39.50 एजेंट स्टेटस इनएक्टिव। तो आपने लाइब्रेरी कांग्रेस के गेटवे से किसी भी किताब को सर्च करना है तो डेटाबेस में जाकर लिखा हुआ है Z39.50 विजिट, कि आप यहाँ से जब विजिट को खोलेंगे तो आप इस विंडो में जाकर आईएसपी नंबर से टाइटल से कोई भी किताब जो है
सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें कोई सर्च करनी है रिकॉर्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज से, तो हम न्यू सर्च पर क्लिक करेंगे। अब न्यू सर्च पर जब मैंने क्लिक किया तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सर्वर्स पहले से दिए गए हैं। ये डिफरेंट किस्म के सर्वर्स हैं, मतलब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से कंसर्न दुनिया के जितने भी लाइब्रेरीज हैं जिन्होंने आपस में कोऑपरेशन किया हुआ है, उनके डिफरेंट किस्म के सर्वर्स हैं। तो आप इन सर्वर्स से में मौजूद कोई भी डेटा जो है आप कर सकते हैं सिलेक्ट। जैसे इस लिस्ट में आपको लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस मिलेगी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, बर्ना यूनिवर्सिटी, बोस्टन यूनिवर्सिटी, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के सर्वर रखे हुए हैं। ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का सर्वर ये भी रखा हुआ है। ठीक है, तो आप किसी भी सर्वर से रिकॉर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ पर ये किताब थी, इस किताब का ये ISBN नंबर जो है हमें सर्च करना है। ठीक है, ये नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इसको मैंने किया पेस्ट। सर्च करते हैं तो उसके अंदर जो डेट साइन होती है वो रिमूव करते हैं। तो यहाँ से मैंने कहा कि ISBN नंबर सर्च करें और कम से कम 50 रिकॉर्ड सर्च करें, अगर मिलते हैं तो आप रिट्रीव करें। ठीक है, सिंपली आप गो पर क्लिक करेंगे तो ये आपका सर्वर जो है रिकॉर्ड्स को सर्च करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये ग्रीन कलर का सर्चिंग एक्सप्रेशन आ गया कि आपने अभी ये रिकॉर्ड जो है सर्च किया हुआ है। ठीक है, ये आपका आ गया स्टेटस अपडेटिंग इनवर्ट फाइल्स, कि इसको जब रिकॉर्ड में जाता है तो वो फाइल को आस्ते आस्ते इनवर्ट करता है। ठीक है, करा कनेक्शन फेल्ड, आपको LOC से उसकी कनेक्शन जो है फेल्ड हो गई, उसने रिकॉर्ड को रिट्रीव नहीं किया। अगर आपको ISP नंबर से डेटा नहीं मिलती तो आप इसको टाइटल से सर्च करके देखें कि टाइटल मैंने लिखा, कॉपी किया, क्योंकि लाजमी नहीं है कि वो वही किताब उसी नंबर से आपको मिल सके। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप वो सभी सर्वर से सेलेक्ट करेगा। तो मैंने सबको सेलेक्ट किया, जहाँ से भी डेटा मिले, भले LOC से मिले, कहीं से मिले, वो सर्च करके और 20 रिकॉर्ड्स पर सर्वर सर्च करे। ठीक है, इसको मैंने दे दिया सर्चिंग के लिए। तो ये आपका सर्चिंग जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ वेट करना पड़ेगा 1-2 सेकंड या 1-2 मिनट ताकि आपकी कनेक्शन में से वो इंफॉर्मेशन आस्ते आस्ते रिट्रीव हो। ठीक है, स्टार्ट सर्चिंग कोड टू सर्वर 246, ये स्टेटस बता रहा है कि अभी वो आस्ते आस्ते उस रिकॉर्ड को मुख्तलिफ सर्वर से सर्च करा है। थर्ड सर्वर, क्योंकि इसमें 47 सर्वर्स थे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, यह सब हर सर्वर पर उस रिकॉर्ड को सर्च करने जा रहा है। ठीक है, आप इस सर्च को बीच में स्टॉप भी कर सकते हैं, कि आपने कहा स्टॉप सर्च तो वो आपकी सर्चिंग हो जाएगी स्टॉप, और जितने भी आपके रिकॉर्ड्स अगर उसको मिले होंगे तो उन रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा लॉग सर्च का मैसेज आ गया कि ये डिफरेंट किस्म के डेटाबेस में से उसने सर्च किया और रिकॉर्ड्स वगैरह जो उसने रिसीव नहीं किए। ठीक है, इसके अंदर बिल्ट इन सर्वर से अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास, तो आप आसानी से इंटरनेट से डेटा वगैरह डायरेक्टली इसमें सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा रिकॉर्ड सर्च करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्टली लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस से सर्च करें, सॉरी जी पढ़े पढ़िए। ठीक है, गूगल में जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ऑनलाइन कैटलॉग, इस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की कैटलॉग से आपने इंफॉर्मेशन सर्च करनी है। जिसे टाइटल आपने सर्च करना है LOC का, कि टाइटल आपने सर्च करना है, टाइटल बिगिनिंग विथ IT, आपने सर्च पर क्लिक किया। ठीक है, ये किताबें आपके पास आ गई। अब सपोज आपको इस किताब का, ये जो किताब आपके पास आ गई,
इस किताब का आपने डेटा जो है इस सॉफ्टवेयर में आपने करना है सेव। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव रिकॉर्ड, ये किताब आ गई। इस किताब को आपको कहेंगे सेव रिकॉर्ड। जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि इस रिकॉर्ड को आपने किसे सेव करना है, कि मार्क के फॉर्मेट में सेव करना है या नॉन मार्क फॉर्मेट करना है। हमने मार्क फॉर्मेट में सेव करना है तो मार्क यूनिकोड UTF-8 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मार्क 21 का स्टैंडर्ड कोड है UTF-8। तो इसी फॉर्मेट को सेलेक्ट करके हम ये रिकॉर्ड जो है कंप्यूटर में करेंगे सेव। ठीक है, ये आपका सेव हो गया। ये डाउनलोड्स के अंदर जो है record.mrc के नाम से सेव होगा। ये आपके कंप्यूटर्स में आप डाउनलोड में जाके देखेंगे तो ये रिकॉर्ड डॉट के नाम से ये फाइल होगी, जो अभी 6 इस टाइम पर मैंने सेव की थी रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है, तो ये फाइल जो है आप इस डेटाबेस के अंदर, अब इसके अंदर आप चाहते हैं कि सारे रिकॉर्ड जो पहले से पड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो टूल्स में जाकर यहाँ पर ऑप्शन है इम्पोर्ट डेटाबेस, कि डेटाबेस को आपने खाली करना है, बिल्कुल ब्लैंक करना है। तो टूल्स, डेटाबेस को आप इम्पोर्ट कर ले पहले। यस, तो सारे रिकॉर्ड ख़त्म हो गए। तो दोबारा से आप यहाँ से इसको ओपन करें। सॉफ्टवेयर बंद हो गया। ठीक है, रिकॉर्ड्स मैंने सब खत्म कर दिए। तो 0 0 रिकॉर्ड्स हैं। अब जो रिकॉर्ड्स मैंने LOC से डाउनलोड किया था इसको वहाँ अपने डेटाबेस में आपने सेव करना है। तो डेटाबेस में जाकर लिखा हुआ है इम्पोर्ट मार्क Z9 फाइल। ठीक है, इस फाइल को आपने इंपोर्ट करना है। तो आप इस तरह से इंपोर्ट करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। इंपोर्ट करने के बाद ये ऊपर वाला बटन कहता है ब्रोज का, ये 3 डॉट्स बने हुए हैं। तो यहाँ ब्रोज बटन पर क्लिक करके जो फाइल आपकी पड़ी हुई है डाउनलोड्स पर, आपने इसका पाथ सेलेक्ट किया। सॉफ्टवेयर से तो बनती है बाबा। डेटाबेस, इंपोर्ट, ब्रोज। बताइए, वायरस की वजह से कंप्यूटर जो है मुझे को फाइल अटैच कर दो करे, इसलिए जो है मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये बार बार बंद हो रहा है। तो यहाँ से आप ब्राउज करके ये डाउनलोड्स में जो फाइल पड़ी हुई है उसका आप यहाँ पे पाथ देंगे। रिकॉर्ड का नाम था रिकॉर्ड, फाइल का नाम था records.mrc। ठीक है, आपका फाइल का नाम है। मैं टाइप कर रहा हूँ मैन्युअली ये records.mrc, क्योंकि आप ब्राउज बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो कंप्यूटर मेरा बंद हो रहा है बिकॉज ऑफ वायरस। इसलिए मैंने सी यूजर्स में मेरे डाउनलोड्स के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल देने के बाद जब आप प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, फिर इसको यहाँ पर आप, क्योंकि इसके अंदर पहले डेटा आती है टेम्परेरी डायरेक्टरी में, इसको सेलेक्ट करके आपने कहा कि इंसर्ट रिकॉर्ड, तो आपके रिकॉर्ड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 रिकॉर्ड आ गया। ये इसका 245 इंफॉर्मेशन आ गई। 100 के अंदर इंफॉर्मेशन इसकी होगी तो वो आ जाएगी। 300 की इंफॉर्मेशन, 400 की, 400 की, 1500 की। तो ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी इस रिकॉर्ड्स की इसके अंदर ट्रांसफर हो गई। ठीक है, जैसे अगर आपने LOC से कोई और किताब सर्च करनी है, जैसे आपने कहा कि डिजिटल, सॉरी, डिजिटल लाइब्रेरी,
ठीक है, कैटलॉग में मैंने यहाँ सिस्टम को मैं सिलेक्ट किया है, डेटा वगैरह, ये सेमिनार से ये किताबें हो गई। ठीक है, आपके इसमें सर्चिंग के ऑप्शन है कि आपने पर्टिकुलर किताब सर्च करनी है तो ब्राउज में जाकर ये टाइटल ब्रेकिंग्स विथ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये सर्च करना है आपने। ठीक है, ये किताब आपके पास आ गई। अब इस किताब को आपने सेव करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सेव का, तो सेव रिकॉर्ड, तो आ गया। तो सेव दिस रिकॉर्ड इनटू मार्क 25, इसको यहाँ से आप सेव करेंगे तो ये रिकॉर्ड और वन के नाम से डाउनलोड्स में हो जाएगी सेव। तो मेरे पास डाउनलोड में रिकॉर्ड वन के नाम से ये आपकी फाइल हो गई सेव। ठीक है, इसकी फाइल की एक्सटेंशन जो है वो है MRC। ये फाइल की एक्सटेंशन आपके पास है MRC, कि MRC की एक्सटेंशन से आपके पास फाइल सेव हो जाएगी। तो इस फाइल को जो है आप डेटाबेस में जाकर इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपना पाथ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सॉफ्टवेयर हो जाता है बंद वायरस की वजह से। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स 1.mrc। ठीक है, ये फाइल जो है ये मैंने सेलेक्ट की, फिर प्रोसेस पर क्लिक करूंगा तो उसकी फाइल में जो डेटा होगी वो ऑटोमेटिकली आपके डायरेक्टरी में आ जाएगी, टेम्प डायरेक्टरी में। फिर इस पर आप क्लिक करके इसको इंसर्ट करेंगे तो रिकॉर्ड नंबर 1 है, तो रिकॉर्ड नंबर 1 हो जाएगा रिकॉर्ड नंबर 2 में। ठीक है, आपके पास दो रिकॉर्ड्स आ गए, रिकॉर्ड नंबर फर्स्ट, रिकॉर्ड नंबर 2। तो रिकॉर्ड नंबर 2 जो मैंने सेलेक्ट किया था लाइव ऑटोमेशन का, तो 245 लिखेंगे लाइव ऑटोमेशन। तो इसकी जितनी डेटा जो भी डेटा थी वो डेटा ऑटोमेटिकली इस सिस्टम में इंटरफेस में आपकी आ गई। ठीक है बेटा, क्लियर। तो LOC से आप कोई भी रिकॉर्ड जो है सर्च करके आप यहाँ पर कर सकते हैं पेस्ट, जिससे कि जगह आपने कोई और किताब सर्च करनी है पब्लिक लाइब्रेरी की, उसका मार्क रिकॉर्ड आपको चाहिए, तो आपने पब्लिक लाइब्रेरीज में जो आपने रिकॉर्ड सर्च किए, सपोज आपने ये किताब सर्च की है किसी की चेक लिस्ट, ये वाली। ठीक है, अब इस किताब का आपने को मार्क रिकॉर्ड चाहिए, तो आपने ये किताब को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जाके यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करेंगे तो वह पूछेगा कि आपने मार्क फॉर्मेट में सेव करना है, तो मार्क फॉर्मेट सेलेक्ट किया, फिर इसको आपने सेव पर क्लिक किया, तो ये रिकॉर्ड 2 के नाम से आपके डाउनलोड में रिकॉर्ड 2 के नाम से फाइल बनेगी, जिसमें ये आपका डेटा होगा सेव। तो फिर आप ISS मार्क सॉफ्टवेयर खोलेंगे, ISS मार्क सॉफ्टवेयर में डेटाबेस में जाकर इंपोर्ट मार्क रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पर इसका पाथ देंगे। ठीक है, ये मैंने पाथ सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसको पेस्ट किया, और उसका फाइल का नाम था RECORD रिकॉर्ड्स 2.mrc। ठीक है, ये दूसरी नाम था फाइल का। नाम देने के बाद आप प्रोसेस इट पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरी डेटा जो रिकॉर्ड जो है आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको फिर सेलेक्ट करके आप इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका तीसरा रिकॉर्ड भी डेटाबेस में हो गया सेव, कि इसके 200 के अंदर चेकलिस्ट थी, ये पब्लिशर्स वगैरह सारे थे, ये 300 में 400 में जो भी डेटा किताब के अंदर मार्क फॉर्मेट्स में थी वो सारी डेटा जो है आपके इस डेटाबेस में आते ओके कन्वर्ट। ठीक है, पूरा क्लियर। तो ये आप MRC की डेटा आपके पास अगर कंप्यूटर में पड़ी हुई है तो सारा डेटा जो आपके पास आ जाएगा। अब इस फाइल का नाम है ISISmark.mst। ठीक है, ये इस फाइल का नाम है। अब इसी फाइल को आप जो है विनाइसिस के अंदर ओपन कर सकते हैं, MRCLT.mst, ये इस फाइल का नाम है। अब इसी फाइल को जो है आप विनाइसिस के अंदर, ये विनाइसिस सॉफ्टवेयर मैंने ओपन किया, तो ओपन करके क्योंकि मैंने सब दोनों को सॉफ्टवेयर को जो सेव किया था वो एक ही फोल्डर में था, सी विनाइसिस के अंदर। तो विनाइसिस के अंदर जो है ये आपकी फाइल MRCLT.mst, ठीक है, ये फाइल थी। इसी फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो इस फाइल में आपके जो इन्फॉर्मेशन थी, ये 3 रिकॉर्ड्स हैं जो मैंने अभी ट्रांसफर किए थे,
वो यहाँ पर हो गए ओपन। ये एक डेटा आपकी ये थी, दूसरी ये थी, और तीसरी आपकी ये थी। ये 3 रिकॉर्ड जो है मैंने वहां से एलओसी से कॉपी किए थे, वो तीनों रिकॉर्ड जो है मेरे विनासिस के अंदर आ गए। ठीक है, क्योंकि विनासिस में भी मैंने यही फाइल ओपन की हुई है। ठीक है बेटा, क्लियर? तो सिंपल प्रोसीजर से आप जहाँ से भी अगर आप चाहते हैं कि एलओसी का मार्क रिकॉर्ड आपके पास हो, तो आप एलओसी से, ब्रिटिश लाइब्रेरी से, जो भी लाइब्रेरी आपको एमआरसी फॉर्मेट्स में डेटा डाउनलोड करके दे रही है, तो आप वहाँ से डेटा डाउनलोड करके इस सॉफ्टवेयर के तहत उसमें कर सकते हैं इंपोर्ट। ये 1 बाय 1 भी हो सकता है रिकॉर्ड्स वगैरह में। जैसे आपको किताब चाहिए किस चीज़ की, ठीक है, कैटलॉगिंग जी किताब सर्च कर यहाँ के किताब लाइब्रेरी में, तो कैटलॉगिंग बाय जॉन हॉमर, इस किताब का आपको डेटा चाहिए, या इस किताब का आपको डेटा चाहिए, या आपको दो मल्टीपल चाहिए, इस किताब का भी चाहिए, इस किताब का भी चाहिए, इसका भी चाहिए। ठीक है, ये 3 किताबें मैंने सेलेक्ट की, इन तीनों का आपको चाहिए डेटा, तो आप सेव पर क्लिक करेंगे नीचे। ये 3 मैंने सेलेक्ट की थी, उसके बाद आप सेव पर क्लिक करेंगे, तो पूछेगा कि आपने सेव करना है मार्क फॉर्मेट में। मैंने सेव किया, इसका नाम आ गया रिकॉर्ड 3 MRC। ठीक है, ये डाउनलोड में ये तीसरी फाइल आ गई रिकॉर्ड 3 के नाम से। ठीक है, इसके अंदर 3 रिकॉर्ड मैंने सिलेक्ट किए थे। तो आप आईएसएस मार्क खोलेंगे, आईएसएस मार्क के अंदर आपने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद आप इसका पाथ जो है कॉपी करेंगे, क्योंकि मैं कॉपी किस लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास विंडोज में एरर है, ब्राउज करने से वो सॉफ्टवेयर बन जाता है। ठीक है, रिकॉर्ड्स 3.mrc जिस फाइल नेम, इसको मैं जब प्रोसेस करूंगा, तो पहले से इसमें 3 रिकॉर्ड्स हैं, इनको खत्म करना है आपने, तो डिलीट आ खत्म करें, तो ये जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स थे वो रिकॉर्ड हो जाएंगे खत्म। ठीक है, अब नए रिकॉर्ड आपने ऐड करने हैं, तो नया रिकॉर्ड सेलेक्ट किया, प्रोसेस पे क्लिक किया, तो आपके 3 रिकॉर्ड जो मैंने सेलेक्ट किए थे, ये तीनों के रिकॉर्ड्स के डेटा जो है आपके पास आ गई। अब तीनों के तीनों आपने एंट्री करनी है, तो इंसर्ट ऑल, तो एक ही बार तो बात तीनों जो है आपके हो जाएंगे इंसर्ट। ठीक है, ये आपके पिंक कलर के हो गए, मतलब ये आपकी डेटाबेस में हो गए ट्रांसफर। ठीक है, 3 से आपके 6 रिकॉर्ड्स हो गए। तो 6 रिकॉर्ड्स को मैंने सेव किया, तो ये 6 रिकॉर्ड्स जो है आपके आईसीएस मार्क में भी आ गए, और विनासिस के अंदर आप क्लिक करेंगे, तो विनासिस के अंदर भी आपके ये 6 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है बेटा, क्लियर? तो आप 1 बाय 1 रिकॉर्ड भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी सिलेक्ट करके डेटाबेस में ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम एलओसी से, या जहाँ से भी आपको मार्क रिकॉर्ड मिलते हैं। तो ठीक है, जो भी लाइब्रेरी आपको एमआरसी फॉर्मेट में रिकॉर्ड दे रही है, तो आप उस लाइब्रेरी से डेटा ट्रांसफर करके इस आईस मार्क में कर सकते हैं ट्रांसफर। ठीक है बेटा, क्लियर? तो एक यूटिलिटी टूल है दिस इज आईस मार्क सॉफ्टवेयर, ये सिर्फ आपको मार्क डेटा की इंपोर्टिंग करना सिखाता है, कि आप आसानी से जो है मार्क रिकॉर्ड उसमें ट्रांसफर कर सकें। ठीक है बेटा, क्लियर? ठीक है बेटा, कोई सवाल? बाबा के कोई सवाल वगैरह आए, रोशन वगैरह बैठा, एनी क्वेश्चन? भाई कहाँ तेरा जना क्लास में रहे हो? सही है बेटा, क्लास सवाल कोने भी हो। ठीक है, ठीक है, अभी सॉफ्टवेयर को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये आई सॉफ्टवेयर के अंदर जब आप इसके अंदर जाएंगे, तो डिफरेंट वीडियो देखेंगे कि इसके अंदर आपने रिकॉर्ड्स को सेव करना है, तो रिकॉर्ड आपका सेव हो जाएगा। रिकॉर्ड्स को आपने इसकी कॉपी बनानी है, तो कॉपी बन जाएगी, कि आपने कॉपी करके पेस्ट किया, फिर उसको आपने दोबारा से चेंज कर लिया, तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी।
एंट्रीज रिमूव करनी है कहीं से, जैसे आपने ये एंट्री जो है रिमूव करनी है, तो एडिट में जाकर रिमूव क्लियर एंट्री, तो आपकी एंट्रीज जो है सारी क्योंकि क्लियर हो गई। इस रिकॉर्ड्स में जो भी लिखा था वो सारा खत्म हो गया। ठीक है बेटा, तो ये फिर आपके पास ये इसमें अपर केस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, टेक्स्ट को आपने ट्रांसफर करना है, तो वो भी हो जाएगा। जैसे आपके पास ये 245 ये कैटलॉगिंग लिखा हुआ है, इसको आपने अपर केस में चेंज करना है, तो आपका ये अपर केस में करने से आपकी एंट्री जो है अपर और लोअर केस में आ जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के आपके फॉर्मेट्स वगैरह इसके अंदर दिए गए हैं। फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर आप देखेंगे कि इसके अंदर कहा है एडिट FDT PFT और FMT, कि आप किसी भी वर्कशीट्स को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये FDT पे क्लिक करेंगे तो ये FDT के जितने भी इसके अंदर टैग नंबर्स हैं वो सारे आपके सामने आ गए। तो आप इस किसी भी टैग नंबर को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, कि 100 में मॉडिफाई करनी है आपने, कि लिखा हुआ है मेन एंट्री आथर, इस पर डबल क्लिक किया आपने, इसका नाम आपने चेंज करना है, तो आपने कहा कि आथर ऐसे, तो अब मेन एंट्री की जगह पर लिखा होगा आथर। थर्टी सेवन 711 जेको नालो आहे मल्टीपल आथर्स लिखंदासीं न बाबा, 711 जो टेक नंबर तक बताया ना, 711 पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको टेक नंबर के बारे में आ जाएगी कि मीटिंग नेम है। तो 711 में तव्हांजो मीटिंग जो नालो ईंदो, का कॉन्फ्रेंस जो नालो आहे, का मीटिंग आहे को, तो वो आप 711 में देंगे। लिखा हुआ है यहाँ पर, एग्जाम्पल्स भी हैं, कॉन्फ्रेंस, हिस्ट्री, ओलंपिक गेम्स से, एशियन गेम्स से, कोई ऐसी किस्म की कोई मीटिंग वगैरह है तो वो आप वहाँ पर 711 में देंगे। ठीक है पुट, एनी क्वेश्चन? 10 मिनट बाकी बचे हैं पुट, कोई सवाल आए बाबा?